साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है। अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई तो आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है तो आप उसे फंसाएगा, उसमें आप कोई अपराधी नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे न्यायाधीश है, अब वो तो साक्ष्य के अनुसार दंड देता है और निर्दोष है, लेकिन पूरे साक्ष्य उसके हैं, तो उसका कोई पाप है पूर्व का जो उसको दंड देने के लिए उद्यत हो गया है। वर्तमान में तो निष्पाप है, लेकिन उसका पूर्व का कोई पाप है, तो इसमें आप का कोई दोष नहीं है। उस समय सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया जो उसे फंसा रहा है, जो उसे थप्पड़ चलवा रहा है। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया। पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा। जो गुप्त पाप हुआ है, जिस पाप को प्रकाशित नहीं किया गया और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो पाप उसे फंसाएगा, उसे डंडा लगेंगे, और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है। उसमें आप दोषी नहीं है, क्योंकि आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार ही पकड़ते हैं। आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने ध्यान किया और हमें पता चल गया ये निर्दोष है या ये दोषी है। उसके तो भगवान ही अंतर्यामी है, वही प्रेरक है, तो आप अपने साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। अब इसी में आपको अर्थ दे दिया जाए और कहा जाए इनको, वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं, लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है, उसमें हमें सावधान रहना है। बकाया इस पर कोई आप अंतर्यामी नहीं, आपको दंड देना ही पड़ेगा। तो उसको जो निर्दोष होने पर दंड मिला, ये पूर्व का कोई पाप है, उसको भोगना पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम लग जाएगी कि उस पार्टी ने आपको अपने अधीन करने के लिए कुछ किया है, तो इसलिए आप इसमें निर्दोष है। इसमें तो हमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। ये हमेशा हर पुलिस वाले के साथ क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल, क्योंकि हत्या के मुकदमे में किसी को भेजना पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाना, तो उसका पाप आप अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होई सोई जो राम रचिराखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक आदमी ने किसी लड़की को फंसा करके गुप्त रूप से घर में रखा और बात बिगड़ गई तो मारकर घर में ही दफना दिया, और इतनी सफाई से कार्य किया कि किसी को, उस क्षेत्र की लड़की नहीं थी तो किसी को पता नहीं चला। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। सामने स्वर्णकार का मकान था, तो कुछ राजकीय कर्मचारी उसके यहाँ आया करते थे, स्वर्णकार के यहाँ, और वो ऐसा नंबर 2 का काम करता था, तो उनको पता चला तो कुछ फीस वो देता रहा। अब धीरे धीरे खान पान, रात्रि भर वहीं रुकना, तो उनको पता चल गया कि तिजोरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, सब। रात्रि में स्वर्णकार को मार डाला राजकीय कर्मचारियों ने, और उनका सब सामान लेकर बाग से लेकर निकल रहे थे, तो वो आदमी लघु शंका के लिए निकला, जो 10 वर्ष पहले केस कर चुका था, और कुछ नहीं, कोई नहीं जान पाया। वो निकला, उन्होंने देखा तो उनका कुछ करके आ रहे हो आप लोग, घबराए दिखाई दे, बाग से कहां से लेके आ रहे हो? चुप रहो चुप रहो, हम तुमको भी इसमें से कुछ दे देंगे, तुम अपने घर जाओ। तो उनका नहीं, हम ये तुम्हें चोरी नहीं करने देंगे।